अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम थोड़ा सा मुसलमानों की हिस्ट्री, मुसलमान साइंसदानों की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिनको बच्चों को पढ़ाया जाता है मुसलमान साइंसदानों के बारे में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एफएससी में उनके कारनामे बताए जाते हैं। और यकीनन साइंस के मैदान में मुसलमान साइंसदानों ने जो कारनामे सार अंजाम दिए हैं, साइंस ताहयात उनकी मरहून मिन्नत रहेगी तादेर दुनिया। जब तक ये दुनिया रहेगी तो यकीनन जो साइंस है वो मुसलमान साइंसदानों की मरहून मिन्नत रहेगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने हमेशा मुसलमान साइंसदानों का वो हशर किया कि फिर अब मुसलमान जो है कोई भी साइंसदान या सोचने पर ये मजबूर है कि वो कोई साइंटिफिकली काम करे या ना करे, क्योंकि हिस्ट्री देखें तो मुसलमान साइंसदानों के साथ ऐसा बुरा सलूक किया गया, ऐसा बेईमाना सलूक किया गया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब चंद साइंसदानों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मुसलमान साइंसदानों ने जो उनका हशर किया मुसलमान हुक्मरानों ने। यकूब अल-कुंदी जो है ये फ़लसफ़े, तब्बियात, रियाजी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फल्कियात के माहिर थे। जब अल-कुंदी के फ़िक्र के मुखालिफ खलीफा को हुकूमत मिली, अख्तियार मिला, तो उसने अल-कुंदी का कुतुब खाना जब्त कर लिया और इससे 60 बरस की उम्र में शरेआम कोड़े मारे गए। और जब उस पर कोड़े उसको मारे जाते थे और वो चीखता था तो वहाँ पर मौजूद तमाशबीन जो है वो कह के लगाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद दूसरा जो है इब्ने रुश्द को देखें, जो जिसका यूरोप की निसात सानिया में कलीदी किरदार है। वो भी फ़लसफ़ी, अद्वियात, मैथ, साइकोलॉजी और फिज़िक्स का माहिर था और उसने इन मज़ामीन पर 100 से ज़्यादा कुतुब लिखी। और वो उंदलस का एक मशहूर आलिम दीन भी था। लेकिन जब उसके मुखालिफ हुक्मरान जो है उसको इक़्तिदार मिला तो उसने इब्ने रुश्द को बेदीन करार दे दिया और उसकी किताबें नज़र आतिश कर दी। और एक रिवायत के मुताबिक उसको एक जामे मस्जिद के सतून के साथ बांध कर बेइज्जत किया गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है वो गुमनामी और ज़िल्लत में बसर किए। उसको मुल्हिद, बेदीन करार दिया गया। तीसरे नंबर पर अगर हम इब्ने सीना की बात करें, जदीद तिब के बानी हैं, उन्हें भी गुमराही का मुर्तकिब करार दिया गया, मुर्तद करार दिया गया और मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों ने उनको मारने की कोशिश की और वो छुपता छुपाता रुपोश रहा और उसने उसी रुपोशी की हालत में अल कानून फी तिब किताब लिखी, जो यूरोप में जिसको आज भी तिब का मर्तबा हासिल है। उसको भी उस वक्त के हुक्मरान ने मुल्हिद और बेदीन करार दिया और मारने का हुक्म दिया। वो रुपोश रहा, छुपा रहा और उसी रुपोशी की हालत में उसने एक किताब भी लिखी, अल कानून फी तिब, जिसको यूरोप में आज भी पढ़ाया जाता है। ज़करिया अल राज़ी अजीम फ़लसफ़ी, कीमियादान, माहिर फल्कियात थे और तबीब भी थे। ज़करिया अल राज़ी को भी झूठा और मुल्हिद और काफिर करार दिया गया और उस वक्त के हाकिम वक्त ने आर्डर पास किया कि राज़ी की किताबें उस वक्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक उसका सर ना फट जाए या वो किताब ना फट जाए। और ये रिवायत में है कि उसको किताब उस वक्त तक मारी गई जब उसके सर पर किताब बार बार लगने से वो अंधा हो गया और आखिरी दिन वो अंधा ही रहा और उसने भी किस्मा पुरसी और जो है रुपोशी की ज़िंदगी गुजारी, अंधे होकर जो है वो कूड़ कूड़ कर वो मर गया। उसके बाद जाबिर बिन हयान, मगरबी दुनिया के लोग अब भी जाबिर बिन हयान को मौजूदा कीमिया का बानी मानते हैं। उन्होंने भी कीमिया, तिब, फ़लसफ़ा और फल्कियात पर क़याम किया और जो एसिड हैं, तेज़ाब, आजकल उसको बड़ा यूज़ भी किया जाता है, उसका बानी भी जाबिर बिन हयान था। किताब अल कीमिया को अब भी मगरब की लाइब्रेरियों में रखा जाता है और उनका हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों के पास नहीं है। जाबिर को भी उस वक्त के हुक्मरान ने इतना तंग किया कि
ان کی ماں کو کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیا، اور جابر بن حیان چھپتا چھپاتا خراسان سے نکل کر اپنی کتابیں تھوڑی بہت اور لیبارٹری کا سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ میں منتقل ہو گیا، اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے۔ اور موجودہ دور میں دیکھیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان جس نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا، اس کا جو حشر ہمارے حکمرانوں نے کیا، اس نے آخری زندگی انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں گزاری، انتہائی غربت کی حالت میں گزاری، اور اس پر مختلف الزام لگا کر اس کو قید کی حالت میں رکھا گیا۔ اور ایک جب نجی چینل کے رپورٹر نے اس سے ایک دن سوال کیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں نے پاکستان اور قوم کے لیے ایٹم بم بنایا اور کام کیا، مجھے بس ساری زندگی اس کا افسوس رہے گا، مرتے دم تک افسوس رہے گا۔ تو مسلمان سائنسدانوں کا حشر جو مسلمانوں نے کیا، تو اس سے کوئی بھی نیا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر، اب بھارت میں دیکھیں ڈاکٹر عبد الکلام جن کو انہوں نے اس کی خدمات کی بدولت صدر بنا دیا تھا آنریری، اور اسی طرح یورپین کنٹریز میں بھی ان کے سائنسدان دن بدن ایسی تخلیقات کر رہے ہیں، اور وہ ان کو نوبل پرائز دے رہے ہیں، ان کو انعامات دے رہے ہیں، اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اب پاکستان یا مسلم ممالک میں جو سائنسدان ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اور کوئی اس فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ آ کر جب آپ کام کریں گے تو آپ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دعا ہے کہ مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالی ہدایت دے اور اپنے جینیس اور سائنٹیفک لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔